ओके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 2 जून 2020 हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इस हफ्ते की दूसरी क्लास हम ले रहे हैं और आज के लेक्चर में हम उसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम उसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था और वो सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जरा देखते हैं सवाल। अच्छा, एक बात ये कि कम्युनिकेशन के हवाले से मैंने जो कहा, लेट आने वाले जो नजरात वो भी सुन लें कि वो याद करना है आपने, छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज मार्केट की हमने हेडिंग डाली थी, ये भी मैं शेयर करता हूँ आपसे। ये और ये नजर आ गया आपके सामने, हेडिंग है अनऑर्गेनाइज मार्केट। यहीं पर हमने कल छोड़ा था। हाँ यार, असल में वो रिकॉर्डिंग है। नमाज का ब्रेक तो दे दें, नमाज का टाइम रहेगा इंशाल्लाह। अभी तो क्लास एंड होने के बाद पढ़ लेगा, कोई इशू नहीं। कल से देंगे नमाज का ब्रेक, मगरिब का एक ब्रेक देके फिर शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज तो चल रही क्लास, तो इसके अंदर पहले लिख लें, जब तक अजान हो रही है फिर समझाना शुरू करूँगा। लिखें जी टोटल। लिखते रहें साथ साथ, टाइम वेस्ट नहीं करिएगा।
बस इतना बहुत है। आई होप के लिख लिया हो शायद आप लोगों ने। क्या ख्याल है आप लोगों का इस बारे में? लिख रहे हैं साथ साथ? सर मोनोपोली का मतलब क्या है? कौन, किसने पूछा? हाँ। बिलाल। अबे यार ये तुमने क्या कर दिया बिलाल, ये क्या सवाल कर दिया तुमने। बहुत बहुत सर बहुत। नहीं पता तभी तो पूछा। बता रहा हूँ वैसे। लेकिन मोनोपोली पूरा टॉपिक है बीकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स के अंदर। खैर, अब मैं बताता हूँ मोनोपोली। पहले इंग्लिश में बताता हूँ कि मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच ओनली वन पर्सन इज सर्विंग द होल मार्केट विदाउट एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट। अच्छा, तो मोनोपोली क्या है? एक मोनोपोली में एक अकेला बंदा होता है जो पूरी मार्केट को सर्व कर रहा होता है। उस अकेले बंदे के अलावा कोई वो काम नहीं कर सकता, कोई वो प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। मिसाल के तौर पर के इलेक्ट्रिक इन कराची, कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और किसी और की मोनोपोली नहीं है। कराची में अगर कोई बिजली दे सकता है तो वो सिर्फ के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई भी नहीं। सही है? अच्छा, ये बात हो गई। अब आर्टिफिशियल मोनोपोली की मैंने बात की, देखिए ना इसमें आर्टिफिशियल मोनोपोली। आर्टिफिशियल मोनोपोली क्या है कि जब एक तो इलेक्ट्रिक की तो प्योर मोनोपोली है, उसको गवर्नमेंट ने दी है मोनोपोली। गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम किसी को लाइसेंस ही नहीं देंगे बिजली बेचने का, तो क्या इलेक्ट्रिक आपके अलावा कोई नहीं बेच पाएगा, इसके बदले में हमें माल दो, हमें कैश चाहिए। अच्छा, जब मोनोपोली होती है तो क्या होता है? मोनोपोली जब होती है तो होता ही है कि जो पार्टी होती है सामने, यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनका गला दबा दिया जाता है, पूरा उनको निचोड़ देते हैं, उनका सारा खून वून सब पी जाते हैं। जिस तरह के इलेक्ट्रिक हमारा पी रही है, उसूली तौर पर हमारा जितना गैस का बिल आता है उतना बिजली का बिल आना चाहिए। भाई अब 500 रुपए गैस का तो 500 रुपए बिजली का बिल आना चाहिए। ठीक है जी। हमारे यहाँ लोग गर्मी से सड़ रहे हैं लेकिन एसी लगाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो घबराते हैं, उनको पता है कि बिजली का बिल हमारा कितना आ जाएगा। आ रही बात समझ? अच्छा, तो आर्टिफिशियल मोनोपोली क्या होती है? दिस इज नॉट अ नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल, ये प्योर मोनोपोली ये है कि ये भाई ये इलेक्ट्रिक की है। अच्छा, आर्टिफिशियल मोनोपोली में बताया तो फिर हफ्सा ने रेज हैंड किया, हफ्सा की हम बात सुनेंगे फिर। अच्छा, तो फिर आर्टिफिशियल मोनोपोली क्या होती है? अब इसमें होते हैं 5-6 बंदे, 10 बंदे होते हैं सब्जी मंडी के अंदर। ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये सारे के सारे जो है ना मिल जाते हैं और मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, और उस एसोसिएशन की मोनोपोली होती है। सारे मिल जाते हैं, मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं, और उस एसोसिएशन की फिर क्या होती है? उस एसोसिएशन की मोनोपोली हो जाती है। सब मिल जाते हैं, ग्रुप बन जाता है। अब फिर वो पूरी वो एसोसिएशन जो कीमत रखना चाहती है वो कीमत पर वो सामान बेचा जाता है। क्योंकि अगर सामान लेना है, अगर सब्जी लेनी है, अगर टमाटर, आटा, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, मिर्चें अगर खरीदनी है तो उन्हीं से मिलेंगी, उनके अलावा कोई और है ही नहीं मार्केट में। मतलब कराची और हैदराबाद। ठीक है ना? मैंने ओवरऑल द कंट्री मैंने आपको बताया कि पूरे पूरे हमारे पूरे के पूरे पाकिस्तान में 13 से 17 बड़ी मार्केट्स हैं, जो बड़ी मार्केट्स है सब्जी मंडियां। अब जरा ये कराची की सब्जी मंडी देखिए। कराची की सब्जी मंडी जो कि हैदराबाद और कराची के लिए अकेली सब्जी मंडी है। हैदराबाद वाले भी यहीं आते हैं और यहाँ वाले भी यहीं जाते हैं। ठीक है ना? अब क्या होता है कि यहाँ पर सिलेक्टेड लोगों का कब्जा है, उनकी इजारादारी, और वो इस इजारादारी का बहुत ही ज्यादा नाजायज फायदा उठाते हैं। ठीक है जी। और जब वो नाजायज फायदा उठाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपनी मर्जी के रेट में खरीदते हैं और अपनी मर्जी के रेट में बेचते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज आर्टिफिशियल मोनोपोली, कि जब कस्टमर की कोई वैल्यू ही नहीं है, कस्टमर की कोई सुन ही नहीं रहा, सारी बातें उसकी सुनी जा रही हैं। एक मिनट जरा इसको मैं चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप को, बस एक मिनट। आई होप सो कि लिख लिया होगा आप लोगों ने। जी, तो बात समझ में आ गई? या कोई सवाल है? अच्छा, बाय मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है। सर क्या सदर वाले भी कराची सब्जी मंडी से माल उठाते हैं? जी हाँ, ये यहीं से उठाते हैं, और कहाँ से उठाएंगे? ठीक है।
तो ये हो गई। अब कराची की सब्जी मंडी है, ये जाइंट्स बैठे हैं, ठीक है ना। इनका जो कारोबार है इट इज इन मिलियंस, डेली मिलियंस में इनका कारोबार है। 10,000 पेटियां, 20,000 पेटियां। अच्छा, हुआ क्या कि एग्रीकल्चर में बड़ी गहराई में मैंने इन सबको मिला हुआ हूँ और मैंने चीजें देखी। तो एग्रीकल्चर गोडाउन एंड हाउसेस की मैंने जो है वो लैंडिंग की है। एक लोन है हमारा 20 मिलियन का, 50 मिलियन का। मतलब ऐसी बात होती है जैसे कसौटी जिंदगी के मिस्टर बजाज बने हुए, 200 करोड़, 500 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, लाखों की तो कोई औकात ही नहीं है। मतलब लहसन लहसन 4 करोड़ का लहसन, 20 करोड़ के टमाटर, 15 करोड़ का आलू, 40 करोड़ की प्याज। चावल कितने का जी? 100 अरब रुपए की चीनी, 200 अरब रुपए की ये, यानी कि इतने ज्यादा अमाउंट में ये लोग बातें करते हैं। महंगा वो अपने खर्चे की वजह से नहीं बेचते, अपनी गलाजत जो उनके जहन में बसी हुई थी उसकी वजह से बेचते। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा पहले आपको थोड़ा बताऊं। देखिए जी, टोटल पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो तकरीबन 220 मिलियन है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास 13 से 17 बड़ी मार्केट्स हैं जहां पर आप एक अच्छे अमाउंट में अगर आप सब्जी वगैरह प्रोड्यूस करके लेके जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस करके लेके जाते हैं, चावल वगैरह प्रोड्यूस करके लेके जाते हैं, तो वहां पर आप जाकर वो तमाम चीजें बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो गई कि 13 से 17 ऑप्शन है बड़े, यानी कि मेरे पास 20 ट्रक है, 50 ट्रक है, 100 ट्रक है, तो मैं वो कहाँ बेचूंगा? किसी छोटी मार्केट में मुझे उसका कस्टमर ही नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास डायमंड है, रूबी, अगर मेरे पास बहुत कीमती, अगर मेरे पास डायमंड है और अगर मैं किसी कबाड़ी मार्केट में जाऊं तो उसकी कीमत लग सकती है, कोई उसकी कीमत नहीं दे सकता वहां पर। मुझे उससे रेलिवेंट मार्केट जाना होगा, हमारे सुनार नहीं दे सकते, हमें किसी बहुत ही बड़ी जगह इंटरनेशनल मार्केट में उसको लेके जाना होगा, वहां जाकर वो बिकेगा, ठीक है ना। यानी एवरीथिंग हैज इट्स ओन मार्केट, इट्स ओन प्लेस। सही जगह पर अगर सही चीज ले जाकर बेचोगे तो उसकी वैल्यू होगी, वरना कोई वैल्यू नहीं होगी। दवाई, सारे तंदुरुस्त बैठे हुए, मैं बोलूँ भाई ये दवाई है, ये मैं 60,000 रुपए का इंजेक्शन, अभी कोरोना की जो हो रहा है ट्रीटमेंट, उसके अंदर 2 इंजेक्शन लग रहे हैं सुबह शाम। एक इंजेक्शन की कीमत 65,000 रुपए, तो 65,000 रुपए सुबह और 65,000 रुपए शाम। जिनकी सीवियर हालत हो रही है, अल्लाह ना करे किसी की हो, अजान का वक्त है, नमाज का वक्त हो गया है, और तो उसकी जो है ना 65,000 रुपए सुबह और 65,000 रुपए शाम, एक इतना सा इंजेक्शन है वो कोरोना के लिए जो लग रहा है। अच्छा, अब तंदुरुस्त बंदों को जाके बोलो ये खरीद लो, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। यानी कि देयर इज अ राइट प्लेस, राइट प्लेस पे जब लेके जाओगे, सही जगह लेके जाओगे, तो वो आपकी चीज बिक जाएगी, ठीक है ना। तो मार्केट्स कम है हमारे पास, तो क्या होता है, ये चीज क्या करती है, किसान को थोड़ा पीछे धकेल देती है। अच्छा, अपने मार्केट्स कम है तो जो बाहर बैठा है वहां पे, वो बोलता है अच्छा 50 ट्रक लेकर आए हो, अपने इतने रुपए देंगे हर ट्रक के, लेना तो लो, नहीं तो अपने ट्रक वापसी ले जाओ। अब वो बोलते हैं यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं इनको दे देता हूँ। अब सब्जी मंडी में बायर एक थोड़ी है, सब्जी मंडी में बायर है 200, 200 में से कोई भी एक बंदा आपसे खरीदेगा, लेकिन उन 200 के 200 की एक एसोसिएशन बनी हुई है, उन सब ने एक ग्रुप बनाया हुआ। आईटीबी याद करें, आईटीबी में आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, उसके अंदर एक कार्टेल होता था, एक पूल होता था, तो ये कार्टेल और पूल बना के बैठ जाते हैं। यानी कि हम जो भी बात करेंगे, हम सबकी जबान एक ही होगी, हम सबके रेट एक ही होंगे, ठीक है ना। अब वो जो भी आएगा 200 के 200 में से किसी को तो बेच कर जाएगा। जब 200 के 200 में से जब वो किसी को तो बेच कर जाएगा, तो फिर उसको अपनी मर्जी के रेट उसे मिल जाएंगे, राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो द गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। तो हमें क्या चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो बढ़ाए इन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स को, नंबर ऑफ बड़ी सब्जी मंडियां जो है उनको बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारे जो सेलर हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे किसान हैं, उन किसानों को उनके सरप्लस, उनकी प्रोडक्शन का अच्छा रेट मिले। जब उन्हें उनकी प्रोडक्शन का अच्छा रेट मिलेगा, तभी तो वो और प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो हम मजीद तरक्की कर पाएंगे, राइट। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, इन दीज सिलेक्टेड मार्केट्स फ्यू पीपल आर टोटल मेकिंग देयर, इन दीज सिलेक्टेड मार्केट्स फ्यू पीपल आर, टोटल नहीं आएगा यार, few people are making their artificial monopoly which captured not only profits of the farmers but also increase prices to and get more cash from the consumers। तो वो एक दो-धारी तलवार बन जाते हैं जब आपस में मोनोपोली क्रिएट करते हैं। एक तरफ वो जो सामान किसान बेचने आ रहा है, ठीक है ना, वो सामान जो किसान बेचने आ रहा है उससे लेते हैं वो लोग कम कीमत पर, ब्लैकमेल करें, बोलते हैं आओगे तो हमारे पास कहाँ जाओगे, लाओ दे दो, जाओ, और थोड़े से पैसे ले जाओ।
देखें, यानी कि किसान की मजलूमियत देखें गरीब किसान की हमारे। अच्छा, जो अमीर किसान है उनके अपने बंदे मार्केट में बैठे हुए हैं, वो खुद ही, यानी कि उन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनका, वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद इनके होलसेलर है यहाँ पर, वो डायरेक्ट रिटेलर, गरीब रिटेलर आके उनसे ले जाता है। तो वो तो ब्लैकमेल नहीं हो रहे। अब एक गरीब बंदा जो सिर्फ जिसके पास जमीन और लाकर इन होलसेलर को जाकर बेचता है, वो ब्लैकमेल हो जाता है। तो हमेशा असल में हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिलसिले चल रहे हैं, तमाम के तमाम ऐसे हैं कि जिसके अंदर सिर्फ गरीब पिसता है, अमीर नहीं पिसता। कौन पिसेगा? गरीब। कौन नहीं पिसेगा? अमीर। अमीर नहीं पिसेगा, वो निकल आएगा कहीं ना कहीं से, रास्ता में उसको मिलेगा, he will get out, निकल आएगा वो बात। अच्छा जी, तो ये बात हो गई यहाँ पर। Number for organized markets. In the selected markets, few people are making their artificial monopoly. फिर वो हो गई बात। अब अगली हेडिंग की तरफ जाते हैं। हेडिंग नंबर क्या था हमारा? 3. Now we are moving towards heading number 4. So heading number 4, inadequate weights and measures. Inadequate weights and measures. हमारे यहाँ जो नाप तोल में कमी के हवाले से अहादीस मुबारक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलती, वो बिला वजह उन्होंने नहीं कहती थी, कह दिया था यकीनन उस जमाने में भी ऐसा होता होगा और आज भी ऐसा होता है। यानी कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब मौका मिलता है वो वहां पर उसको लगा देते हैं, कट लगा देते हैं वहीं पर। इनएडिक्वेट वेट्स एंड मेजर्स हमारे पास, वो हम देखते हैं कि जब ये वैसे मैंने समझाया था, थोड़ा सा और दोबारा बताऊं कि उन्होंने रखे हुए 2 तराजू, ए एंड बी। जो हमसे खरीदने आएगा हम रखेंगे ए पर, क्योंकि मुझसे खरीदने आ रहा है, मेरा माल है, वो लेके जा रहा है। वो आया भाई 100 किलो चाहिए फला चीज, हम उसमें 90 रखेंगे, वो खुद 100 बताएगा, यानी कि हमने 10 किलो मार लिए वहां से 10 किलो मार लिए, ले गया हमने। वो क्या कमाएगा? वो तो बेचारा गरीब का गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो हमने उससे छीन ही लिया। अच्छा, बात यहाँ खत्म नहीं होगी, वो भी ऐसे ही निकलेगा, वो भी कुछ ना कुछ 2 नंबरी करेगा और वो आगे बेचेगा, यानी 2 नंबरी का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, उसको भी प्रॉफिट हो ही जाएगा। अब इधर आ जाए, अब वो खरीदने के लिए गरीब किसान, देखिए फिर वही गरीब किसान पिसेगा। गरीब किसान किस तरह पिसेगा? वो लेकर आया 100 किलो तोल कर, यहाँ आया कंप्यूटर पे रखा 90 बताएगा, बी पे रखेंगे, खरीदने का ए जो है वो बेचने का ए और खरीदने का बी, तो दोनों तरफ से वो लूट रहे हैं, दोनों तरफ से नाप तोल में कमी की जा रही है। इसकी वजह से गरीब किसान हमेशा गरीब रहेगा। जब वो गरीब रहेगा तो वो कोई जो है वो एग्रीकल्चर कोई इनपुट्स नहीं ले सकता, ट्रैक्टर नहीं ले सकता, कोई मैजिक फर्टिलाइजर नहीं ले सकता बेहतर। इस तरह वो गरीब का बेचारा गरीब रहेगा, हैंड टू माउथ रहेगा, इतना कमा लेगा कि वो खा लेगा, और जब वो खाएगा तो खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो फिर निकल पड़ेगा मेहनत में। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये गाना आपने कभी सुना? नहीं सुना तो कभी देखिएगा, ये बड़ा मशहूर गाना है, किसानों के ऊपर ये बनाया गया था। हमारे किसान बहुत ज्यादा अच्छा, फिर अमीर किसान वो तो उनके अपने कांटे होते हैं, हर चीज उनकी अपनी होती है, पूरा सिस्टम उनका अपना है। तो वो जहां जहां लीकेज होती है, जहां जहां से उनको लॉस होना होता है, उन्होंने सारे जो है ना वो कवर किए हैं सारे। 30 उमर खां फिल्म में जो आराम आया ना, ये इससे पहले एक फिल्म थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें ये पहली बार आया था ये जो गाना है। शुरू करते हैं। Another problem faced by farmers
during marketing of crops. Another problem faced by farmers during marketing of crops is inadequate weights and measures. Inadequate weights and measures. चलिए, the middleman do not weight accurately which is an ultimate loss to poor farmers. Which is an ultimate loss to the poor farmers. तो poor farmers का नुकसान है सारा का सारा, और किसका नुकसान? नुकसान हमेशा गरीब का होता है, अमीर निकल जाता है। तो बस इतने अमीर हो जाओ कि तुम्हारा नुकसान ही बंद हो जाए, ठीक है ना। अब देखे ना, इन लोगों की उम्रें इतनी हो जाती हैं, इतने ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं। देखो ना, 80 साल का नवाज शरीफ देखो, ठीक है ना। नवाज शरीफ 80 साल का है, लेकिन उसकी हेल्थ माशाल्लाह से हमारे का 40 साल का भी उससे कमजोर होगा जो 80 साल में। क्यों? उनके लिए गंदुम उगाई जाती है, स्पेशल बेहतरीन ताकतवर तरीके से गंदुम उगाई जाती है, नेचुरल, वो खाते हैं। अच्छा, खुद भैंसे पालते हैं, वो दूध पीते हैं, वही उसी से घी निकलता है। मतलब पूरा पूरा मिर्चें, हर चीज उन्होंने अपने सराउंडिंग में जो चीजें भी हैं, ऐसा उन्होंने निजाम बनाया हुआ है अपने। लेकिन हम गरीब लोग, हमारे पास क्या है सिवाय वोट के? यही तो। मिडिल मैन बेटा, मिडिल मैन, द मिडिल मैन लिखा तो है मिडिल मैन। अच्छा, द मिडिल मैन डू नॉट वेट एक्यूरेटली व्हिच इज एन अल्टीमेट लॉस टू द पुअर फार्मर्स। सही है। अच्छा, गवर्नमेंट must make proper arrangements so that a regular loss may be closed for forever। अच्छा जी, तो ये बात हो गई वेट्स एंड मेजर्स की भी हमने बात कर ली। नाउ द नेक्स्ट वन, lack of knowledge। The next is what? Lack of knowledge। अच्छा जी, लैक ऑफ नॉलेज। अब ये लैक ऑफ नॉलेज क्या होता है?
अब इसकी मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि भाई हुआ ये कि लैक ऑफ नॉलेज, रमजान की बात करता हूँ, अभी रमजान के तरबूज, अक्सर लोग तरबूज का इस्तेमाल करते हैं रमजान में। क्या आप लोगों ने देखा है वो हरे कलर का होता है, बाहर से अंदर से जो वो लाल होता है, कभी खाया आपने तरबूज का शरबत भी पिया होगा आप? वाटरमेलन है, अच्छा वाटरमेलन नहीं है आज ना, तो वाटरमेलन का तो भाई बड़ा मशहूर है, सबसे मैं समझता हूँ कराची का मशहूर तरबूज का शरबत जो है ना वो वाटरमेलन, वहाँ ऐसा रश मिलता है एनी टाइम। अभी भी इतने कोरोना चल रहा है, सब एक दूसरी झूठे झूठे गिलासों में, अभी भी इतना रश में गया लास्ट टाइम 2-4 दिन पहले वाटरमेलन, तो इतना रश लगा हुआ वो तरबूज की शरबत, खैर तरबूज की बात होगी। तो हुआ ये कि तरबूज जो है वो ट्रक आते हैं भर के ना वहां से। अब यहाँ के जो सियाणे लोग हैं कराची के या शहरों के सियाणे लोग क्या करते हैं, ये वो उन बागात पे, उन खेतों में पहुंच जाते हैं जहाँ तरबूज लगा हुआ होता है, और ये वहां जाके बोलते हैं हाँ जी ये फसल हमारी हुई, कितने लोग, अभी कटी भी नहीं, वो बोलता है इतने लूंगा, अच्छा ठीक है ये लो, पहले उसको पैसे दिया के उसको बांध देते हैं। अब वहां पर वो तरबूज खरीदते हैं 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो। अब 2 रुपीज पर केजी आप लगा लें, 3 रुपीज चले, 5 रुपीज पर केजी आप, जब 5 रुपए पर केजी वहां से खरीदा, 5 रुपए ट्रांसपोर्टेशन, कराची आ गया तरबूज 11 रुपए पड़ा, 10 रुपए किलो, 11 रुपए मिलेगा, 50 रुपए किलो बिकेगा। कितना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द मैनी फार्मर्स। जो प्रोड्यूसर हैं, जो बेसिकली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है कि भाई दे कैन प्रोड्यूस व्हाटसोएवर दे कैन डू, जो भी कुछ कर सकते हैं, तो उसकी उनको नॉलेज नहीं होती, और नॉलेज की वजह से वो इस तरह के प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो कम रेट में बेच देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें गवर्नमेंट को ये करना होगा कि ये जो हमारे बेचारे पुअर फार्मर्स हैं, इनको डेवलप किया जाए, इनको तैयार किया जाए, ताकि ये सही जगह पर अपने सामान को बेच सकें, ताकि इन्हें अच्छा अमाउंट मिल सके। तो लिखना शुरू करते हैं। Farmers are facing the problem of lack of knowledge. Stop. Many farmers have no idea about the distribution of their production. Therefore, they get agree to sell their production on their own doorsteps to any agent. They get agree to sell their production on their own doorsteps to any agent. This caused another loss to farmers in
comparatively lesser price। ठीक है जी, कीमत कीमत मिलती है जी कम। अब जब कम कीमत मिलेगी तो ऐसे नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसे गुजारा कैसे होगा? अब जो मैं बात कहूंगा अब जो मैं बात करूंगा थोड़े दबे अल्फाजों में करूंगा, आपको कुछ समझ नहीं होगी, ठीक है? असल में ये है कि फार्म टू मार्केट रोड्स, यानी कि जो सब्जी मंडी है वहां तक रोड होना चाहिए, जहां पे सामान प्रोड्यूस हो वहां से लेकर सब्जी मंडी अगर सामान आ रहा है तो वहां तक एक प्रॉपर रोड आना चाहिए। जब रोड होगा तो प्रॉपर सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज अब अगर रोड बन जाते हैं, रोड बनाना किसका काम है? हुकूमत का काम है, ठीक है ना? यानी जो सूबाई हुकूमत होती है उसका काम है रोड वोड बनाए। अच्छा, अब रोड बनेगा तो क्या होगा? जब रोड बनेगा तो होगा ये कि गाड़ी स्पीड में जाएगी बड़ी तेजी से। जब गाड़ी तेजी से जाती है नंबर वन पेट्रोल कम खर्च होता है, नंबर टू मेंटेनेंस कम खर्च होता है, नंबर थ्री टाइम कम खर्च होता है। जब पेट्रोल होगा कम खर्च, टाइम होगा कम खर्च, टेक्निकल जो गाड़ी का ऑयल वगैरह ये मेंटेनेंस ये भी कम निकलेगी जब रोड बने हुए होंगे, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होगी तो टोटल कॉस्ट में फर्क आएगा। जब टोटल कॉस्ट में फर्क आएगा, जब कॉस्ट कम होगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगी? जब कॉस्ट कम है तो प्राइस भी हम कम रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें खास मार्जिन से ही रखना होता है। जब इधर कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम होगी, जब प्राइस कम होगी तो हमारा जो सामान है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकेगा। आज पाकिस्तानी बहुत सारा सामान सिर्फ हम अपने पड़ोसियों को बेचकर खत्म करते हैं मजबूरन, क्योंकि दूर दराज के मुल्क हमसे खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सेब को कीड़ा ही नहीं लगता, उनका जो केले होते हैं उनके वो काले ही नहीं पड़ते। हमारे जरा सी देर के लिए रख दो, खरीद के लाके घर में रखो, शॉपर में बंदे रह गए, भूल गए, फिर आके देखो तो वो खत्म हो चुके होते हैं। अब दूसरे मुल्कों में जब हमने देखा जाकर फ्रूट्स खरीदे तो वो जल्दी से खराब भी नहीं हो रहे। यार वाह यार, क्या बात है! तो ये चीजें हमें सीखने की जरूरत है उनसे, ठीक है ना? खैर, तो क्या हुआ? अब रोड नहीं बने। रोड कौन नहीं बना रहा? जो कि डकैतों के सरदार है वही तो रोड नहीं बनाने दे रहे, क्योंकि अब डकैतियां हो जाती हैं। जब गाड़ी स्लो होगी वो सारे कच्चे रोड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, गाड़ी उन पे चलती है स्लो। जब स्लो चलती है डकैती मारना आसान, डकैतों ने घेर लिया, पूरी गाड़ी इन्होंने रास्ते में खाली करा दी। अच्छा, मैंने सुना है और एक मेरे बड़े अजीज हैं उनके साथ ये हुआ कि उनका बहुत बड़ा ग्लास का काम है। सदर ली मार्केट में उनकी ग्लास की बहुत बड़ी शॉप, उनका ग्लास का काम है। बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स, पूरे बैंक के ठेके मिलते हैं, पूरे बैंक में जितने भी शीशे लगने होते हैं वो सब उनके लगाते हैं। तो एक बार वो जिस बस में आ रहे थे उस बस को डकैती का शिकार जो है वो हो गया। अच्छा, 1 मिनट लेफ्ट आ रहा है? नहीं, 2 मिनट लेफ्ट है, अभी सब लगे 2 मिनट है। तो मैं बता रहा हूँ बस, इंशाल्लाह इसको क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो हुआ क्या कि उस बस पे डकैतों ने हमला कर दिया और वो यहाँ पे उनकी गोली लगी, क्लाशनकोव की दूसरी तरफ से भी। ज्यादातर लोगों को मार दिया उन्होंने और छीन छान के ले गए। तो ये भी होता है डकैतियां वगैरह, ठीक है ना? खैर, बात शुरू करते हैं। तो फार्म्स टू मार्केट रोड, तो फार्म्स टू मार्केट रोड नहीं होते, इससे नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान कि डकैती का खतरा। जब डकैती का खतरा होता है तो वो नहीं चाहते कि हम जाके बेचें, वो चाहते हैं किसान यही हमसे ले जाओ, बस जान छोड़ो, हमें पैसे दे दो। एक दूसरा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, रिस्क भी बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ती है, इसलिए भी जो है वो प्राइस बढ़ती है। और ये भी एक नुकसान है, जितनी चीजें महंगी करके बेचेंगे उतनी चीजें देर से बिकेंगी। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह इस सवाल को खत्म करेंगे, ठीक है? कोई सवाल है किसी का तो ले लेते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड। कोई सवाल बेटा है तो पूछते हैं।